Good evening, all. Welcome to Learners Academy. गुड इवनिंग सर। गुड Good, इवनिंग सर। good evening. Good evening to each and everyone present in the online session. अभी कुछ दिनों की बात और है, फिर हम पहले की तरह ऑफलाइन ही क्लासेस लेंगे। 5-7 दिन और मान लीजिए, लास्ट अगस्त का महीना मान लीजिए, सितंबर से फॉर श्योर वी विल बी एबल टू कंटिन्यू आवर ऑफलाइन सेशंस एंड होपफुली ऑनलाइन में भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। फ्री बैठने से अच्छा है कुछ तो पढ़ लें। ठीक है, तो होपफुली सबको समझ आ रहा होगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप आपके अपने अपने पर्सनल डाउट्स जो हैं, रिस्पेक्टिव डाउट्स, उनको आप नोट करके रख लें। तो जैसे ही आप ऑफलाइन हम लोग मिलेंगे तो आप अपने अपने डाउट्स उस टाइम पूछ सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमने कहाँ तक कर लिया था लास्ट? लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ तक किया था, बताएं, बोलो। यस सर। यहीं तक किया था ना? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 रीड आउट करते हैं। टॉपिक नेम, यू ऑल नो व्हाट इज टॉपिक नेम? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन बनानी है हमको, हर एक क्वेश्चन को पढ़ के, रीड करके, समझ के, और फिर उसको ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। ये काम करना है अपनों को इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ स्टेच्यू। स्टेच्यू सब समझते हैं, व्हाट इज ए स्टेच्यू? मूर्ति किसी की, राइट है ना? जानते हैं ना सब? तो एक स्टेच्यू है, यस। वो 1.6 मीटर टॉल है। मतलब उसकी हाइट कितनी है? मूर्ति की हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। और वो जो स्टेच्यू है वो एक पेडेस्टल के टॉप पर खड़ी है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेडेस्टल? जिस पे मूर्ति रखी जाती है। यस, जिस पर मूर्ति रखी जाती है, आपने देखी होंगी। जैसे बड़े बड़े जो महान लोग हुए, विद्वान लोग हुए, उनकी मूर्तियां चौराहों पे या गलियों के बाहर हम बना के लगाते हैं, तो वो उनको खड़ा किस पर करते हैं? ऐसा तो ना रोड पे खड़ा कर देते हैं उनको। उनको खड़ा करने के लिए एक क्यूबॉइड टाइप स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। आपने अगर नोटिस किया हो, एक क्यूबॉइड टाइप स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है, उसको बोलते हैं पेडेस्टल। ठीक है, अभी समझ आ गया? रिप्लाई करते जाओ, यस सर, नो सर, शांत नहीं बैठना है। यस। From Yes, a sir. point Yes, on sir. from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, अगर आपको याद हो तो। एक बिल्डिंग, जैसे वहां पे तो क्या था, बिल्डिंग के ऊपर टावर था, याद है कि भूल गए? बिल्डिंग के ऊपर टावर था। यस। तो अभी क्या है? अभी बिल्डिंग के ऊपर टावर नहीं, अभी पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति है। तो ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से ये तो है हमारा पेडेस्टल, एंड इसके ऊपर हम मूर्ति खड़ी कर देते हैं लाइक दिस। ये इसके ऊपर स्टैच्यू खड़ी हो गई। ठीक है, और ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। और ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट है सी। उस सी पॉइंट से एंगल्स ऑफ एलिवेशन बनाए जा रहे हैं दो दो। एक तो बनाया जा रहा है टॉप ऑफ द स्टैच्यू पे, एक बनाया जा रहा है टॉप ऑफ द पेडेस्टल पे। ठीक है, समझ आया? एक तो बनाया जा रहा है टॉप ऑफ द स्टैच्यू पे, और एक बनाया जा रहा है टॉप ऑफ द पेडेस्टल पे। अब टॉप ऑफ द स्टैच्यू वाला पॉइंट ये है, और टॉप ऑफ द पेडेस्टल वाला पॉइंट ये है। तो जो ऊपर होगा उस पर बड़ा एंगल बनेगा, जो नीचे होगा उस पर छोटा एंगल बनेगा। बोलो। ये तो बड़ी ही इजी सी समझ की बात है कि जितना हम ऊपर देखेंगे उतनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी, तो उतना ही बड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो टॉप ऑफ द पेडेस्टल वाला पॉइंट है, इस पर तो बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, और टॉप ऑफ द जो स्टैच्यू वाला पॉइंट है उस पे बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो इन दोनों एंगल्स को हम मार्क कर देते हैं। दिस एंगल इज दिस एंगल इज व्हाट? 45 डिग्री, एंड दिस टोटल एंगल इज व्हाट? 60 डिग्री। ठीक है अभी, और इनका नामकरण कर देते हैं। ये तो हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी तो छोटा ट्राइंगल हो गया, और ऊपर वाले पॉइंट को हम डी पॉइंट मार्क कर देते हैं, तो डीबीसी बड़ा ट्राइंगल हो गया। ए बी सी छोटा ट्राइंगल, डीबीसी बड़ा ट्राइंगल। और मुझे इसमें लेंथ किसकी गिवन है? मूर्ति की गिवन है या पेडेस्टल की गिवन है? बताओ। पेडेस्टल। पेडेस्टल की गिवन है। पढ़ना जरा ध्यान से, किसने कहा नो सर, पेडेस्टल? स्टेचू स्टेचू। स्टैचू की है। स्टैच्यू की गिवन है, चेक करो। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल। तो ये जो एडी, ये स्टैच्यू तो केवल ये ब्लू वाली है ना, तो इसकी लेंथ मुझे गिवन है कितनी? 1.6 मीटर। डन। और पूछा क्या है? पेडेस्टल की लेंथ पूछी है, ये वाली क्वेश्चन मार्क, ये वाली लेंथ आपसे पूछी है। समझ आया? तो
कोई मुझे बता सकता है पिछले क्वेश्चन से ये किस लिहाज से अलग है? एक क्वेश्चन हमने शायद लास्ट क्वेश्चन ही किया है या लास्ट टू लास्ट किया होगा, सेकंड लास्ट किया होगा, पिछले से पिछला, उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि नीचे तो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर टावर था। तो उसके मुकाबले ये क्वेश्चन किस लिहाज से अलग है या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है? बताओ, बोलो। अब सर उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, छुट्टियों में तो हम पढ़ते कहाँ हैं? राखी मना रहे थे सब, है ना? सर मैं बताऊं? हम्म, बोलो, बताओ सर शौर्य। जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, हाँ। उसमें तो एक पूरे ट्रायंगल की परपेंडिकुलर दे रखी थी। इसमें एक भी ट्रायंगल की परपेंडिकुलर नहीं दे रखी। अच्छा, ये तो आपने कुछ ज्यादा ही टेक्निकल बात करी, मोटे शब्दों में बात करें, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बात करें तो देखो, पिछले क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जो नीचे वाली बॉडी है, यानी कि जो बिल्डिंग है, उसकी हाइट गिवन थी, और जो ऊपर वाली जो बॉडी है उसकी हाइट मिसिंग थी। मतलब ऊपर वाले टावर की हाइट मिसिंग थी ना? बोलो। ये पिछले क्वेश्चन में देखो दो चीजें हैं, ए बी और एडी, ए बी और एडी। तो पिछले क्वेश्चन में तो ए बी तो था गिवन और ए डी था मिसिंग, ऐसे ही था। नीचे वाले बिल्डिंग की हाइट गिवन थी, ऊपर वाले टावर की हाइट मिसिंग थी, बोलो ऐसे ही था ना? बोलो 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 बोलो। यस सर। और यस। इस बार क्या है? इस बार ए बी है क्वेश्चन मार्क और ए डी है गिवन। तो बस ये एक्सचेंजेस हैं, बाकी बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, बाकी बिल्कुल क्वेश्चन सेम है कि नहीं, ये बताओ। यस। ठीक है। लेकिन डिफिकल्टी लेवल इस क्वेश्चन में ज्यादा है बजाय के उस क्वेश्चन में। अब ऐसा क्यों? हर चीज को जांचो परखो कि सर जब क्वेश्चन सेम है तो डिफिकल्टी लेवल भी तो सेम होना चाहिए ना। ऐसा क्यों है भाई, डिफिकल्टी लेवल इसमें फिर ज्यादा है, उससे उसके मुकाबले ज्यादा है, उस पिछले वाले क्वेश्चन के मुकाबले ज्यादा है? सोचो ऐसा क्यों है भाई? एक चीज गिवन, एक चीज मिसिंग। नीचे वाली गिवन थी, ऊपर वाली मिसिंग थी, अभी नीचे वाली मिसिंग है, ऊपर वाली गिवन है। तो फिर जब सब कुछ सेम है तो फिर डिफिकल्टी लेवल इसमें क्यों ज्यादा है और उसमें क्यों कम है? सर मैं बताऊं फिर? हाँ बताओ। सर पिछले वाले क्वेश्चन में ना एक ट्रायंगल की परपेंडिकुलर पूरी दे रखी थी। अच्छा, अब वापस आप उसी बात पे को रिपीट कर रहे हो। हाँ तो अभी सर अभी मुझे वापस इसमें अभी वापस में कंफ्यूजन मोर ये। टेक्निकल बेस में बात नहीं कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर हाइट वगैरह ये सब की, जो अभी ट्रायंगल में घुसा ही नहीं हूँ मैं। अभी तो मैं बिल्डिंग में ही घूम रहा हूँ। अभी तो ट्रायंगल में अब घुसूंगा, तो फिर तब बात करेंगे आपसे इस रेफरेंस में। अभी तो जनरल बेस में बात करो। देखो, मुझे एक चीज बताओ, सोच के बताना। आपने एक मान लो एक स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी, मतलब एक मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो उसके ऊपर वाली मंजिल बनाना आसान है या ऊपर वाली बना के फिर नीचे वाली बनाना आसान है? सोच के देखो, सर बोलो। नीचे वाली बना के फिर ऊपर वाली बनाना। नीचे वाली बनी हुई है तो ऊपर वाली बनाना आसान है सर, अगर ऊपर वाली बनी हुई है तो नीचे वाली बनाना मुश्किल है। या कई बार आपने देखा होगा कि नीचे वाली बिल्डिंग का आपको कई बार रिनोवेशन करना पड़ता है। तो अब नीचे वाली बिल्डिंग का रिनोवेशन ऐसे थोड़ा ना कर सकते हैं कि उड़ा दो उसको उड़ा दो तो ऊपर की बिल्डिंग सारी नीचे आ जाएगी। तो वो मुश्किल है। तो कुछ ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, देखो जब नीचे की हाइट गिवन है ना ए बी, तो ऊपर की हाइट निकालना थोड़ी सी आसान है। लेकिन जब ऊपर की हाइट गिवन है ए डी, तो नीचे की हाइट निकालना है तो आसान, पर उसके मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल है। अभी क्लियर है क्या सारी बातें? तो अब अपन चलते हैं ट्रायंगल की टेक्निकलिटीज में घुसते हैं, शुरू करें। यस। ओके, हेयर इट इज गिवन दैट, तो एडी तो है हमारी स्टैच्यू। स्टैच्यू, क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। स्टैच्यू, स्टैच्यू का नाम रख दिया हमने एडी, एडी नहीं डीए रखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ डी ए, स्टैच्यू डी ए। ठीक है। इज स्टैंडिंग, इज स्टैंडिंग ऑन अ पेडेस्टल। पेडेस्टल का नाम क्या रखा हमने? ए बी। इस फिगर के हिसाब से जो पेडेस्टल है उसका नाम है ए बी और स्टैच्यू का नाम है डी ए, स्टैंडिंग ऑन ए पेडेस्टल ए बी, सच दैट, अब आप बता दो दोनों एंगल्स ऑफ एलिवेशन, सच दैट एंगल of elevation, angles of elevation from a point C, from a point C, लिखते रहना बेटा ध्यान से, from a point C on the ground
from a point C on the ground of the top of the पहले ले लो, किसको लोगे पहले? टॉप ऑफ द पेडेस्टल ले लो, टॉप ऑफ द पेडेस्टल एंड द स्टैच्यू, सेकंड पोजीशन पे स्टैच्यू को ले लो। आर, अब टॉप ऑफ द पेडेस्टल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। पेडेस्टल के टॉप पे तो 45 डिग्री गर्दन ऊंची उठानी पड़ रही है, और स्टैच्यू के टॉप पे करने के लिए हमको 60 डिग्री गर्दन ऊपर उठानी पड़ रही है रेस्पेक्टिवली। ये बताओ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गया या कुछ रह गया इसमें? देखो, टॉप ऑफ द पेडेस्टल तो है 45 डिग्री और टॉप ऑफ द स्टैच्यू है 60 डिग्री, रेस्पेक्टिवली जरूर लगा देना आखिर में। ठीक है यहाँ तक? दैट इज, अब इसको ट्राइंगल के हिसाब से कहें तो दैट इज, तो 45 डिग्री कौन सा एंगल होगा बताओ? एंगल ACB होगा 45 डिग्री, राइट? एंड और 60 डिग्री कौन सा होगा बोल के बताओ? 60 डिग्री कौन सा एंगल होगा बोल के बताओ जल्दी से, बोलो। फिगर के अंदर देख के बताओ ना भाई, 60 डिग्री कौन सा एंगल होगा? एंगल DCB। CB. DCB. एंगल DCB इक्वल टू 60 डिग्री। भाई एक दूसरे का वेट मत करोगे, देखो कोई और बोल दे, उल्टा फिराक में रहो कि मुझसे पहले कोई नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? इसको बोझ मत समझो कि सर ने कुछ पूछ लिया, इसको अपॉर्चुनिटी समझो। ओके, ACB 45 डिग्री है, एंगल DCB। अब एक चीज मिसिंग है ना बस, कि हाइट ऑफ द स्टैच्यू गिवन है, तो ऑल्सो उसको भी मेंशन करेंगे हम। ऑल्सो हाइट ऑफ द स्टैच्यू, हाइट ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू क्या माना है हमने? DA, दैट इज DA। ये कितना गिवन है? 1.6 मीटर। ये गिवन है तो सामने मेंशन करो गिवन है। अब जाके क्वेश्चन पूरा इंट्रोड्यूस हो गया ना बेटा? स्टोरी भी लिख दिया हमने, स्टोरी के हिसाब से ट्राइंगल भी बना दिया, ट्राइंगल के हिसाब से ट्राइंगल के एंगल्स एंड साइड्स जो भी जितना भी डेटा गिवन था सारा लिख दिया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. ठीक है, अब क्या करें? अब हाँ, अब कुछ अजम्पशंस मानने पड़ेंगे। देखो बेटा, वही बात है कि अगर नीचे की हाइट गिवन है तो ऊपर की हाइट को अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऊपर की हाइट गिवन है तो नीचे की हाइट को थोड़ा बहुत अज्यूम करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, नीचे की जो हाइट है ना, हाइट ऑफ पेडेस्टल, उसको मान लेंगे एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स, क्योंकि नीचे का बेस ही गायब है तो उसको मानना पड़ेगा कुछ। लेट द हाइट ऑफ द स्टैच्यू, और हाइट ऑफ द स्टैच्यू को एक्स मानने से एक फायदा, हाइट ऑफ द पेडेस्टल को एक्स मानने से एक फायदा और है, वो भी सुन लो। हाइट ऑफ द पेडेस्टल, दैट इज पेडेस्टल क्या है? AB। AB की लेंथ मान लेते हैं हम B, X मीटर। ठीक है, अब देखो कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर आप एक्स है ना एडजेसेंट साइड को मानो, इस BC को एक्स मानो। देखो एक्स इसको मानने से भी आंसर आ जाएगा, बट देखो हमसे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो एक्स, अगर हम पेडेस्टल की हाइट को एक्स मीटर मान ले, इधर फिगर में भी मेंशन कर देना, जैसे ही आपने अज्यूम कर लिया ना एक्स मीटर। अगर आपने इसकी हाइट को एक्स मीटर अज्यूम किया तो उससे एक फायदा यह है, क्योंकि एक्स अगर हमने माना है तो एक्स को हम सॉल्व भी करेंगे, एक्स की वैल्यू भी निकालेंगे। तो जैसे ही एक्स की वैल्यू निकलेगी ना, वहीं पे आपका फाइनल आंसर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो पूछा था उसी को मैंने एक्स माना है। ठीक है, जो पूछा जाए कोशिश किया करो उसी को हम कुछ एक्स या वाई माने, ताकि वो सॉल्व हो, वो एक्स या वाई सॉल्व होते ही क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। और अगर सपोज करो मैं इसको एक्स मानूं, तो इसको एक्स मानने से पहले तो इसकी वैल्यू आएगी, फिर इसकी वैल्यू से उसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि पूछा तो वो है ना उसने। तो समझ गए क्या? लॉजिक समझ गए? सीधे एक्स या वाई उसको मानो जो पूछा जाए। चलें आगे अभी, बताइए चलें। यस। ठीक है, जी अब सर। अब आप वही काम करो जो आपने उस क्वेश्चन में किया था, छोटा ट्राइंगल पकड़ो और वही अपोजिट एडजेसेंट का रेशियो बनेगा, यानी कि टेन थीटा, और वही बड़ा ट्राइंगल पकड़ो और उसमें भी इनका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, यहां से आप एक चीज और निकाल सकते हो, लगे हाथ ये भी निकाल लो। देयरफॉर आप मुझे बताओ डी से लेके बी तक टोटल हाइट कितनी आ गई? डी से लेके बी, DB को मैं कह सकता हूँ DA प्लस AB, कह सकता हूँ ना? तो DA तो है 1.6,
और ए बी है मेरा एक्स मैंने माना है, तो ये 1.6 प्लस एक्स मीटर हो जाएगी टोटल हाइट, डी से लेके बी तक टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 1.6 प्लस एक्स। इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि बड़े ट्राइंगल में तो सामने वाली साइड ये पूरी है ना, ठीक है। चलें अब ट्राइंगल्स पकड़ लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, छोटू ट्राइंगल ले लो पहले, एबीसी। अब वो का वही काम करना एग्जैक्ट जो उस क्वेश्चन में किया था। पहले तो बताओ उसमें एंगल 90 डिग्री कौन सा है? एबीसी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री। और एंगल एसीबी यानी थीटा वाला एंगल कौन सा है? 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ए बी, ए बी आपने देखो एक्स माना है ना, तो ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, फाइन। और उसके बाद आ जाओ आप बी सी। अब बी सी यहाँ पे मिसिंग है। अब बी सी की वैल्यू ऑब्वियसली जब आप निकालोगे तो एक्स की फॉर्म में आएगी, क्योंकि ए बी की वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में है ही नहीं, ए बी की वैल्यू अलजेब्रिक फॉर्म में मानी गई है, तो बी सी की वैल्यू भी अलजेब्रिक फॉर्म में आनी है, ठीक है। अच्छा, ये ए बी और बी सी अपोजिट और एडजेसेंट में से कैसे होंगे वो भी डिसाइड करो। तो 45 डिग्री के सामने वाली ए बी तो हो जाएगी अपोजिट, और बी सी हो जाएगी मेरी एडजेसेंट। तो इनके सामने मेंशन कर दो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ए बी के सामने मेंशन कर दो अपोजिट साइड, और बी सी के सामने मेंशन कर दो एडजेसेंट साइड, ठीक है। और अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो टेन थीटा में मिलता ही है, तो लगाओ टेन थीटा। नाउ टेन, और बन किस पे रहा है? एंगल सी पे, तो टेन सी इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला, बोलो 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 बोलो, फॉर्मूला बोलो। अपोजिट अपोजिट साइड बाय एडजस्ट। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। और उसके सामने मेंशन भी कर दो अपोजिट साइड है हमारी ए बी, एडजेसेंट साइड है हमारी बी सी, ठीक है। दैट इज टेन सी। अब सी क्या है? 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। और ए बी क्या था? एक्स माना था मैंने, और बी सी मेरे को एक्स की रेफरेंस में निकालना है। चलो जी सॉल्व करते हैं। टेन 45 क्या होता है जल्दी से बताओ? वन। 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 तो इसको मैं वन बाय वन लिख सकता हूँ, वन को वन वन बाय वन लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी बन जा बी सी, और एक्स बन जा एक्स, तो ये लो साहब, बी सी भी आपका एक्स मीटर आ गया। बीसी भी क्या आ गया? एक्स मीटर। आप चाहो तो फिगर में मेंशन कर सकते हो, ये बीसी भी एक्स मीटर आ गया। अब वो तो देखो आप कहोगे कि सर इससे बढ़िया फिर बीसी को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो वो तो इस क्वेश्चन में क्या है, 45 डिग्री का एंगल है। आप याद रखना, देखो ये चीज शायद मैंने शॉर्ट में याद भी करवाई थी। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा 45 डिग्री है, तो उसका एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड बराबर होंगे। तो आपने इसको एक्स माना है, तो ये भी एक्स ही निकल के आएगा, अगर 45 डिग्री का एंगल है तो, नहीं तो नहीं। तो अभी तो क्या 45 डिग्री का एंगल था, लेकिन मान लो 45 डिग्री का एंगल नहीं होता, कुछ और डिग्री का एंगल होता, तो फिर ये एक्स नहीं निकलता, ये कुछ और निकलता, ठीक है। अभी क्लियर है? सर कोई भी यस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। केवल और केवल अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड की बात की जा रही है। अगर आपका थीटा 45 डिग्री है तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड बराबर होते हैं। तो आपने अपोजिट को जो माना वही एडजेसेंट निकल के आएगी, या एडजेसेंट को जो माना वही अपोजिट निकल के आएगी। ओके सर। अगर आपका एंगल 45 डिग्री है तो, अरे यार सिंपल सा लॉजिक देखो ना, एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री। 90 ये ले गया, 45 ये ले गया, तो ये भी 45। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनेगा क्या? तो इनके आमने सामने के साइड्स भी तो इक्वल होंगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। आप ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो, वैसे भी आप सोच सकते हो कि ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, होंगी ना? बताइए, समझ आया? यस। यस सर। ओके चलो, नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल डीबीसी। अगेन इन ट्राइंगल डीबीसी। अब आपके पास स्पेस नहीं हो तो आप नीचे कंटिन्यू करना, मैं इसको राइट साइड में कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आप भी राइट साइड ही कंटिन्यू करो। आप चाहो तो इसको इसके नीचे भी कंटिन्यू कर सकते हो। अगर मीटिंग ओवर हो जाती है तो आज मैंने एक नई मीटिंग आईडी दी है, नई। उससे पहले, आज से पहले वो मीटिंग आईडी हमने कभी यूज नहीं की, नई बना के आपको आपके लिए रखी है। तो वो मैंने ग्रुप में पोस्ट कर ली है, उस मीटिंग आईडी पे इसको दोबारा से ज्वाइन करना है। एंगल डीबीसी में, एंगल डीबीसी है 90 डिग्री, और एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी है कितना? 60 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद अब देखो, बड़े ट्रायंगल में बताओ क्या मिसिंग है और क्या चाहिए। जैसे छोटे ट्रायंगल में तो ए बी तो हमने एक्स मान लिया था और बी सी मिसिंग था,
तो बड़े ट्रायंगल में अब क्या मिसिंग है और क्या चाहिए बताओ, बोलो। बड़े ट्रायंगल में कुछ भी मिसिंग नहीं है। देखो बड़े ट्रायंगल की साइड्स क्या होंगी, बीसी और डीबी। तो बीसी एक्स मीटर हमने निकाल लिया है पिछले ट्रायंगल से, उसको हम यहाँ लेके आएंगे। और डीबी हमने ये निकाला हुआ है, चेक करो 1.6 प्लस एक्स। तो डीबी की जगह 1.6 प्लस एक्स लगाएंगे, इसकी जगह एक्स लगाएंगे, तो एक्स की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी, वहां से एक्स सॉल्व हो जाएगा, एक्स सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया लॉजिक। डी डी कितना है, 1.6 प्लस एक्स मीटर, ये हमने निकाल के छोड़ के आए। और बीसी देखो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे। बीसी जो है एडजेसेंट साइड, इसमें भी बीसी होगी, बड़े ट्रायंगल में भी एडजेसेंट साइड बीसी ही होगी। उसकी वैल्यू हमको पिछले ट्रायंगल तक नहीं पता थी, लेकिन अब पता है, तो उसको हम वहां से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, एक्स मीटर। और मेंशन कर दो डीबी ही अपोजिट साइड है सेम पिछली बार की तरह, और बीसी पिछली बार की तरह एडजेसेंट साइड। तो फिर से लगा दो टेन सी, लगा दें। तो टेन सी इक्वल टू वही फॉर्मूला वही सब कुछ, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज इक्वल टू वही, अपोजिट साइड क्या है बताओ, डीबी, और एडजेसेंट साइड क्या है बोलो, बीसी। दैट इज टेन सी, लेकिन अब की बार एंगल 60 डिग्रीज है। और डीबी, डीबी की वैल्यू डालो ऊपर से, कितनी है, 1.6 प्लस एक्स, और बीसी की वैल्यू कितनी है, एक्स। इम्प्लाइज टेन 60 डिग्रीज कितना होता है बोल दो, √3 होता है, प्लस एक्स। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 डिवाइडेड बाय 1। इसको करवा दूं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3 × एक्स, या √3 × एक्स को मैं लिख सकता हूँ, या √3 × एक्स एक बार के लिए ऐसे लिख दो। और इसको इससे कराएंगे, इसको इससे कराएंगे, तो 1.6 प्लस एक्स इंटू 1, 1.6 प्लस एक्स, इस पूरी क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 से। तो √3 × एक्स में से, √3 × एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 एक्स। और इधर 1.6 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 रिमेन्स द सेम थिंग। तो 1.6 प्लस एक्स का 1.6 प्लस एक्स, यहां तक हो गया नोट डाउन। यस। ओके, अब एक्स एक्स की यस। क्वांटिटीज एक साथ कर लो, ये इक्वेशन बन गई, चेक करो, एक्स की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन बन गई। तो लीनियर इक्वेशन बन गई, तो हम क्या कर देंगे, एक्स एक्स की क्वांटिटीज एक साथ कर देंगे, एक्स को उधर भेज दो, और कांस्टेंट कांस्टेंट यानी 1.6 एक ही टर्म है कांस्टेंट की, उसको इधर रख दो, और वहां से एक्स की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस एक्स को उधर भेज देते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। √3 एक्स तो वहां पे ऑलरेडी है, और वो वाला एक्स उधर प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और RHS में केवल 1.6 रह जाएगा, करेक्ट। यहाँ से एक्स को कॉमन ले लो, तो क्या बचता है, √3 माइनस 1, राइट, इक्वल टू व्हाट, 1.6। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए √3 माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके हो जाता है डिवाइड, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, रैशनलाइज करेंगे हम। तो √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1, तो न्यूमरेटर पार्ट। और डिनोमिनेटर पार्ट क्या होगा, देखो √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर यानी कि 3, माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1, एंड 3 माइनस 1 इज 2, और इसको काटो 2 से, 2 1 जा 2, और 1.6 को काटूंगा तो 0.8 आएगा, 2 8 जा 16 होता है। तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 मीटर द फाइनल आंसर। हेंस द हाइट ऑफ द हेंस द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल था हमारा AB, उसकी हाइट को मैंने टेम्पररी माना था x, और x की वैल्यू मैंने निकाल दी है 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। आंसर मैच कीजिए फटाफट से।
हम्म। हो गया क्या मैच? यस। समझ में आ गया अच्छे से? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस। ओके, चलो इसको करते हैं डिलीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन, रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. Angle of elevation top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के ये एनालाइज किया करो, उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इस क्वेश्चन में? बोलो, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें बताओ, मतलब बिल्डिंग्स। टू। दो। तो वो दो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? बिल्डिंग और टावर। बिल्डिंग और टावर, वेरी गुड, बिल्डिंग और टावर। तो बिल्डिंग और टावर यानी दो बिल्डिंगें खड़ी करनी है अभी आपको, है ना। अब तक क्या हो रहा था, बिल्डिंग के ऊपर टावर हो रहा था, टावर के ऊपर बिल्डिंग हो रही थी, नहीं टावर के ऊपर बिल्डिंग तो कैसे होगी बिल्डिंग के ऊपर टावर हो रहा था, है ना। लेकिन इस बार तो ऐसा भी नहीं गिवन है कि बिल्डिंग के ऊपर टावर है। तो बिल्डिंग और टावर दोनों जमीन पे है भाई इस बार। बिल्डिंग भी जमीन पर है, टावर भी जमीन पर है, ठीक है। अब बिल्डिंग और टावर दोनों जमीन पर हैं, तो मुझे तो इतना सोच के बताओ कि बिल्डिंग बड़ी होगी कि टावर बड़ा होगा? बोलो, बिल्डिंग बड़ी होगी या टावर बड़ा होगा, सोच के बताओ। बिल्डिंग। बिल्डिंग। या मीटिंग रीजॉइन करो, नेक्स्ट वाली मीटिंग रीजॉइन करो, फिर इस डिस्कशन को वहां कंटिन्यू करते हैं। हम्म। तो कहाँ गए वो बच्चे जो कह रहे थे बिल्डिंग बड़ी होती है टावर छोटा होता है? भैया अगर बिल्डिंग बड़ी होगी, आपने कहाँ देखा है पैसे, मुझे बताओ, बिल्डिंग से छोटा टावर। मुझे भी बताओ, मुझे भी देखना है ऐसा कौन सा टावर है जो एक बिल्डिंग से भी छोटा हो। और टावर क्यों लगाते हैं हम, ये बताना जरा। टावर का यूज क्या होता है, क्यों लगाए जाते हैं टावर? सिग्नल्स पकड़ने के लिए। अब भैया अगर टावर बिल्डिंग से ही छोटा हो गया, तो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जो बैठा है उसको सिग्नल कहाँ से मिलेगा? हम्म। कौन कौन कह रहा था एक बार बताना, टावर छोटा होता है बिल्डिंग बड़ी होती है? अब कोई नहीं आ रहा सामने। बेटा टावर बड़ा होगा और बिल्डिंग छोटी होगी, अंडरस्टूड है। तो आप यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स खड़े कर दो, एक बड़ा और एक छोटा, जिसमें से जो बड़ा हो उसको तो मान लेना वो टावर है। लेट्स से कि ये खड़ा कर देता हूं मैं थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट, और इसके सामने मैं खड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा सा ऑब्जेक्ट। और ग्राउंड लेवल दोनों का सेम रखना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस आपको कहा गया नहीं हो कि ग्राउंड लेवल दोनों का अलग है। जब तक नहीं कहा गया है तो आपको सेम ग्राउंड लेवल रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, डन। अभी देखो मैंने एग्जैक्ट इसका हाफ कर दिया, ये करना भी गलत है। एग्जैक्ट हाफ उसने नहीं कहा ना, तो हम एग्जैक्ट हाफ भी नहीं कर सकते। छोटा बड़ा कर सकते हो लेकिन एग्जैक्ट हाफ नहीं कर सकते। एग्जैक्ट हाफ मतलब मुझे कहीं से हिंट मिल गया कि हाँ एग्जैक्ट हाफ है, तो ऐसा कैसे हिंट मिल गया? ठीक है, तो ये बिल्डिंग हो गई और ये हो गया टावर। अब रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। तो टावर की हाइट तो 50 मीटर गिवन है, यानी जो बड़ी वाली हाइट है वो 50 मीटर गिवन है। दिस हाइट इज गिवन है 50 मीटर, जो गिवन है उसको कर दो मार्क, दिस इज 50 मीटर। फिगर हैज टू बी ड्रॉन विद पेंसिल, यूजिंग पेंसिल, कहने की जरूरत नहीं है। इसको कर देते हैं मार्क। तो ये हो गया ए बी, ए बी की लेंथ हो गई 50 मीटर, उसको ले लेते हैं सी डी, सी डी। और इसकी लेंथ शायद निकालनी होगी, यस, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है। तो एक हाइट पूछ दे रखी है टावर की और इसकी निकालनी है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़े होंगे, कुछ कहा नहीं गया है तो हम परपेंडिकुलर ही मानेंगे। ठीक है, अब ये एलिवेशन वगैरह देखते हैं क्या है क्या नहीं गिवन है ना। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड को पकड़िएगा। आओ क्वेश्चन की तरफ आओ फिर से। एंगल ऑफ, थोड़ा सा मैं इसको फोकस करवाता हूँ, देखो भाई क्वेश्चन की तरफ फोकस करना। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है।
ऑफ के बाद हम वो लगाते हैं जहां हम जा रहे हैं। तो भाई साहब बिल्डिंग की टॉप पे जा रहा है, बिल्डिंग की टॉप पे जा रहा है, कहाँ से जा रहा है साहब? टावर के फुट से जा रहा है। तो ए बी सी डी में से टावर का फुट कौन सा पॉइंट है, बताओ जल्दी से, बोलो। बी। बी। यस, वेरी गुड। तो बी से तो जाना है आपको। ठीक है, तो फुट ऑफ द टावर की जगह मैं लगा देता हूँ बी। डी कोड कर दिया मैंने इस पॉइंट को बी। और टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप वाला पॉइंट कौन सा है बताओ? बिल्डिंग का टॉप। हम्म। C. सी। ओके, तो ये हो गया सी। यानी कि ऑफ कब लगाते हैं? जहां हम जा रहे हैं। तो हम सी की तरफ जा रहे हैं और हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं एक तरीके से। तो बी से सी की तरफ जाएंगे तो जो एंगल बनेगा वो एंगल है 30 डिग्री। बोलो समझ आया क्या? बी से सी की तरफ जब हम जाएंगे तो ऐसे जाते वक्त जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर बनता है। बोलो समझ आया? अब अगर ये ऐसे बन गया तो ये अंडरस्टूड है कि वो ऐसे बनेगा, बट फिर भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एक बार रीड आउट कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो ये क्वेश्चन फिर भी आसान है क्योंकि दोनों बार एंगल ऑफ एलिवेशन है, इधर भी एंगल ऑफ एलिवेशन है और इधर भी एंगल ऑफ एलिवेशन है, दोनों बार एंगल ऑफ एलिवेशन है तो आसान है। अगर एक एलिवेशन होता एक डिप्रेशन होता तो सोचना मुश्किल होता। तो दोबारा एंगल ऑफ एलिवेशन सोचना है। अब की बार टॉप ऑफ द टावर की तरफ जाना है। तो टॉप ऑफ द टावर वाला पॉइंट कौन सा है, चेक करके बताओ। टॉप ऑफ द सी। टावर, टॉप ऑफ द टावर सी। ए। ए। तो A. इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं। टॉप ऑफ द टावर की जगह हम ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया हमने। और फुट ऑफ द बिल्डिंग वाला पॉइंट कौन सा है ये बताओ? फुट ऑफ द डी। बिल्डिंग D. डी। तो फ्रॉम डी, डी से शुरू करो और ए की तरफ जाओ। तो डी से शुरू करके ए की तरफ हम कैसे जाएंगे? लाइक दिस। और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे तो कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? 60 डिग्रीज का एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आ गई। हो गया सारा काम तमाम। फिगर जितना बनना था हमने बना दिया। अब आपको चाहिए साहब, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो एक ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है और ये वाले ऑब्जेक्ट की हाइट जो है ये मिसिंग है, ये क्वेश्चन मार्क है। सीडी की लेंथ आपको निकालनी है क्वेश्चन में। बोलो इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? ऐसे मान लो कि, ऐसे मान लो कि क्या, चार दोस्त हैं, दो तो टॉप पे खड़े हैं और दो नीचे खड़े हैं। तो ये इस वाले दोस्त को देख रहा है गर्दन उठा के और ये इस वाले दोस्त को देख रहा है गर्दन उठा के। तो जो डी पे खड़ा है ना, वो जब ए की तरफ देख रहा है तो उसको 60 डिग्री गर्दन ऊपर करनी पड़ी, यानी ज्यादा ऊपर करना पड़ रहा है क्योंकि ए बी वाली बिल्डिंग ज्यादा बड़ी है ना। और जो बी पे खड़ा है इंसान, वो सी की तरफ जब देख रहा है तो उसको केवल और केवल 30 डिग्री गर्दन ऊपर करनी पड़ी क्योंकि ये बिल्डिंग कंपेरेटिवली इससे छोटी है। ठीक है, तो हो गई एक प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन। अब हम इसको करते हैं, स्टोरी को नोट डाउन। हेयर क्या गिवन है अपने को? हेयर इट इज गिवन दैट, सीधे स्ट्रेट अवे अपन एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग भी उसने इसी तरीके से की है। दोनों एंगल, एक एक एंगल ले लो। चलो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम द फुट ऑफ द, पहले कौन सा लोगे? पहले बी से लेके सी। तो बी क्या है? फुट ऑफ द टावर है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर, और जाना कहाँ है? ऑफ द, जाना कहाँ है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। और इस एंगल को हमने यहाँ पे फिगर में किस ये 30 डिग्री वाला एंगल को हम फिगर में कैसे रीड करेंगे? पढ़ के बताओ कौन सा एंगल होगा ये, बोलो, बोलो। 30 डिग्री वाला एंगल पढ़ के बताओ ना बुक में से, इसमें फिगर में से कैसे रीड करेंगे? एंगल सी बी डी। सी CBD. बी डी, एंगल सी बी डी इक्वल टू 30 डिग्री। एंड चलो दूसरा एंगल बताते हैं। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन, अब की बार फ्रॉम किससे होगा? चेंज कर दो। पहले क्या था? फुट ऑफ द टावर था और टॉप ऑफ द बिल्डिंग था। अब क्या होगा? फुट ऑफ द बिल्डिंग होगा और टॉप ऑफ द टावर होगा। एक्सचेंज कर लिए दोनों ने। फ्रॉम द फुट ऑफ द
बिल्डिंग कर दो और ऑफ के आगे लगा दो टॉप ऑफ द टावर। और उस वाले एंगल को हम कैसे डिनोट कराएंगे? दैट इज एंगल ए डी। एंगल ए डी बी। दैट इज एंगल ए डी बी इक्वल टू, ये कितना गिवन है, 60 डिग्री। ठीक है साहब, ये पहला गिवन पॉइंट, ये दूसरा गिवन पॉइंट, दो एंगल्स गिवन है अपने को। उसके बाद ऑल्सो करके लिखो, एक हाइट भी गिवन है, किसकी? टावर की। ऑल्सो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। और टावर क्या माना है अपन ने इस केस में? ए बी। दैट इज ए बी इक्वल टू, ये कितना गिवन है, 50 मीटर। इसको भी कर दो पैक। ये तीन इंफॉर्मेशन हो गई और आपको चाहिए साफ सीढ़ी। तो क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो चुका है, दो एंगल्स और एक हाइट गिवन है। बोलिए अब यहां से एबी की हाइट से सीडी की हाइट कैसे निकालेंगे हम? बोलो। बता सकते हो? सर पहले तो ए बी की हाइट से डी बी की हाइट निकाले। ए बी की हाइट से कौन सी हाइट निकालें? ए बी की हाइट से कौन सी हाइट निकालें पहले? डी बी। डीबी। तो डीबी हाइट थोड़ी ना, डीबी तो डिस्टेंस है या लेंथ है ना। हाइट तो यूं होती है परपेंडिकुलर। आप ये देखो, दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करो। पहला राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ए बी डी। दिखा क्या सभी को? मैंने हाईलाइट किया है, दिखा क्या? बोलो यस और नो। ए बी डी Yes, दिखा। sir. और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? आइडेंटिफाई करके बता। BCD. सी डी बी। सी डी बी, हाँ बी सी डी भी बोल सकते हैं, सी डी बी या बी सी डी। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में आप ये चेक करके बताओ कि कौन सी साइड है कॉमन है, जो इसमें भी है और उसमें भी है। एक साइड है जो दोनों में कॉमन है, वो आइडेंटिफाई करके BD. बताओ। यस वेरी गुड, बीडी। तो बस बीडी ही तो कनेक्टिंग लिंक है दोनों की। तो आप एक काम करो, ये 50 मीटर से बीडी निकाल लो, और जब बीडी निकल जाए ना तो इस बीडी से सीडी निकाल लो। वेरी इजी, क्योंकि बीडी तो दोनों में है ना। बीडी तो इसमें भी है और बीडी इसमें भी है, तो उधर से तो बीडी निकालो और इधर डालो। बोलो समझ आया? Yes, sir. ओके, चलो तो फिर लेट्स कंटिन्यू ओवर दिस। अब उठा लो, पहले कौन सा ट्रायंगल उठाएंगे जिसमें कुछ गिवन है, जैसे ए बी गिवन है ना इसमें, तो इस ट्रायंगल को उठा लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या रखा हमने? ए बी डी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी लगाओ पहले तो, परपेंडिकुलर वाला एंगल 90 डिग्री, और थीटा वाला एंगल डी पे बन रहा है भैया 60 डिग्री। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू 60 डिग्री। और जो हाइट गिवन है वो है ए बी, कितनी गिवन है, 50 मीटर। और जो बी डी है वो मैं निकालना चाहता हूँ, तो बी डी इज द मिसिंग पार्ट। और 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने है ये, है ना, ए बी। सर किसी का माइक ऑन है। भाई माइक ऑफ करो, किसका भी ऑन है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। हम्म। सर शीतल को ज्वाइन कर लो। बेटा अब तो मीटिंग ओवर होने वाली है, और मैंने तो किसी को नहीं रोक के रखा है, सबको मैंने तो खुला कर रखा है दरवाजा। ठीक है। मैंने शीतल मैसेज कर लिया अभी। हाँ तो वो नहीं हो पा रही तो उसको बोलो वीडियो से कवर कर ले, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने किसी को रोक के नहीं रखा है। मैंने सबको ज्वाइन, मैंने फुल, जो भी आए वो ज्वाइन कर सकता है मेरी विदाउट परमिशन से। ए बी, तो ए बी इस 60 डिग्री के सामने वाली साइड, दैट मीन्स अपोजिट साइड। उसको मैसेज कर दो कि अब तो क्लास ओवर होने वाली है। अगर ज्वाइन हो पा रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो से कवर कर ले, नेटवर्क इशू होगा कुछ। Yes, और sir. एडजेसेंट साइड जो है बी डी, वो है मिसिंग। एडजेसेंट साइड बी डी है, वो है मिसिंग। ठीक है। चलो तो अब वही देखो, मैंने आपको पहले ही हिंट्स दे दिए थे कि बेटा 90% केसेस में टेन थीटा लगना है। अपोजिट और एडजेसेंट का ही रेशियो है जो बार बार यूज होगा, तो अपोजिट एडजेसेंट टेन थीटा लगा दो। तो नाउ टेन, कहाँ पे बन रहा है थीटा? डी पे बन रहा है, तो टेन डी, टेन डी
फॉर्मूला तो रटी क्या होगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। और अपोजिट साइड है यहाँ पे हमने मेंशन भी कर रखा है ए बी, और एडजेसेंट साइड है यहाँ पे बी डी। दैट इज, आज अवधि की आवाज नहीं आई एक बार भी। 10D, व्हाट इज एंगल डी? 60 डिग्रीज। अवधि इज प्रेजेंट और नॉट? तो केवल हाजिरी लगाने। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। अच्छा, आइए क्या, ठीक है। 1060 इक्वल टू 50/AB। तो अब इसके बाद आप ऊपर आ जाइए क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है। 1060 की वैल्यू बोलो फटाफट से अवधि। √3। √3 इक्वल टू 50/AB। और √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं हम, और करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AB इंटू √3 सर कर। यस, बोलो, एनी सर डाउट? 50/BD नहीं आएगा, 50/BD BD आएगा। BD BD, यस, BD BD। AB नहीं आएगा, AB तो वही है ना, ऊपर वाली लिख दी हमने फिर से। BD करो। ये किसने बताया? बोलो, ये किसने बताया था? लक्षिता। ओके, वेरी गुड लक्षिता। ऑनलाइन ज्यादा अच्छा पढ़ती है लक्षिता ऑफलाइन से भी, ये नोटिस किया मैंने। √3 इंटू BD इक्वल टू 50 इंटू 1। BD इक्वल टू 50 इंटू 1 इज 50 डिवाइडेड बाय √3। 50 डिवाइडेड बाय √3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। √3 ऊपर भी, √3 नीचे। देखो एक चीज और सुनो, अब 50/√3 को अभी रैशनलाइज मत करो। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट अवर फाइनल आंसर। हमेशा फाइनल आंसर को रेशनलाइज किया करो। क्या पता इस BD को तो अपने को, ये BD की वैल्यू आ गई 50/√3, हो सकता है इसको जब मैं अभी यूज करूं नेक्स्ट वाले ट्राइंगल में तो ये अपने आप ही रेशनलाइज हो जाए, तो मैं क्यों मेहनत करूं। और बाय द वे नहीं होता है तो फिर लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, दिस इज नॉट अवर फाइनल आंसर, तो इसको रेशनलाइज मत करो, एज इट इज छोड़। और करना चाहे तो कर सकते हैं, बुराई नहीं है। ठीक है, समझ आया? BD की वैल्यू आ गई। अब इस BD को यूज कर लो दूसरे ट्राइंगल में। दूसरे ट्राइंगल का नाम बोलिए, दूसरे ट्राइंगल का नाम बोलिए क्विकली, बोलिए। CBD। CDBD, ऐसा कोई ट्राइंगल होता है क्या? क्वाड्रिलेटरल होता है 4 लेटर से तो। CDB। CDB, यस। अगेन इन ट्राइंगल CDB, अगेन इन ट्राइंगल CDB। बोलो कौन सा एंगल है? एंगल CDB तो है 90 डिग्री, और इस बार थीटा इस पे बी पे बना हुआ है। एंगल CBD इज इक्वल टू थीटा कितना था उसमें? 30 डिग्री। 30 डिग्री। और इस बार BD जो है वो मिसिंग नहीं है, पता है मुझे, पिछली बार से कॉपी पेस्ट मान लिया मैंने। पिछली बार से जो मैंने निकाला उसको इसमें यूज कर लिया। और मिसिंग क्या है फिर इसमें? CD इज द मिसिंग पार्ट। चेक करके बताओ, BD जो है 30 डिग्री के सामने वाली साइड है क्या? नहीं नहीं नहीं, CD है सामने वाली साइड तो ये है अपोजिट साइड, है ना? चेक कर लेना फिगर में भाई, लक्षिता चेक कर लेना। अपोजिट साइड और BD वही सेम एडजेसेंट साइड, करेक्ट? BD वही एडजेसेंट साइड। ठीक है, डन। लगा दें एक बार फिर से टेन थीटा। अब 10 जो लग रहा है वो बी पे लग रहा है, एक्यूट एंगल हमारा बी 30 डिग्री है, तो 10B लगेगा। अब नाउ 10B इक्वल टू वही फॉर्मूला, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड क्या है बताओ? CD, और एडजेसेंट साइड क्या? BD। तो एक तरीके से पिछले ट्राइंगल में अपोजिट गिवन था, एडजेसेंट पूछा था, इस बार एडजेसेंट गिवन है, अपोजिट पूछा है। 10B कितना है? 30 डिग्री। CD पता करना है, एज इट इज छोड़ो, और BD पता कर लिया था ना पहले ही, 50/√3। ठीक है, 10 30 डिग्री की वैल्यू बोलो अवधि। 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय 50/√3। तो व्हेन आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ऐसे ऐसे, तो CD इंटू √3 इम्प्लाइज CD इंटू तो हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, तो 1 इंटू 50/√3। और 1 इंटू 50/√3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 50/√3।
अब सी डी की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 50/√3 में एक √3 तो पहले ही डिवाइड हो रहा था और एक √3 ये और आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो देखो भैया जो मैंने कहा था वो अपने आप हो गया, ये अपने आप ही रैशनलाइज हो गया। √3 इंटू √3 3 हो गया ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर ये ऐसा आता कि इसमें डिनोमिनेटर इरेशनल होता तो इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता। ये तो वैसे ही नहीं आया। मीटर आंसर, चेक करो आंसर। हेंस हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द क्या था ये, बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज सी डी इक्वल टू 50/3 मीटर। चेक करो आंसर करेक्ट है क्या। चेक करके बताओ करेक्ट है। बोलो यस भाई। सर। ओके। सर उसको दूसरी फॉर्म में दे रखा है, बस आंसर करेक्ट। दूसरी फॉर्म में बताओ ना, कौन सी फॉर्म है। 16 2/3। अच्छा इसको सॉल्व कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में कर दो। तो 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, 16 2/3 ये लो। इधर भी कर दो फिर 16 2/3। ठीक है, कर दूं डिलीट। बोलो कर दें। यस। यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया क्या टाइम, टाइम बाकी है अभी तो। यस। हो गया क्या। यस यस सर। सर। अब देखो कैसे आवाज निकली सबकी, सबके माइक ऑन होगा। यस सर। ये क्वेश्चन करवाते हैं उस टाइम तो किसी की आवाज नहीं निकलती। तो होमवर्क मार्क करो फिर। नो। बता रहा हूँ मैं जो नो। क्वेश्चन नंबर 10 इज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 को होमवर्क मार्क करो फटाफट से। ठीक है, कल इसको ट्राई करके आएंगे सारे बच्चे। ठीक है। सर सर हम 10 की जगह कोट भी तो लिख सकते हैं। 10 की जगह क्या कर सकते हैं। अच्छा 10 की कोट जगह कॉट, कॉट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 की जगह बिल्कुल कर सकते हैं। देखो साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, फाइन। अब नीचे के तीन तो ऊपर के तीन के रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, नीचे के तीन तो ऊपर के तीन के क्या हैं, रेसिप्रोकल्स हैं। ऐसा तो है नहीं कि नीचे के तीन कुछ अलग चीज है, अलग चीज नहीं, उन्हीं के रेसिप्रोकल। तो साइन जो है वो अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। कॉस जो है वो एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। और टेन जो है वो अपोजिट एंड एडजेसेंट का रेशियो है। अब अपोजिट और एडजेसेंट का जहां इन्वॉल्वमेंट है तो आप 10 भी यूज कर सकते हो, चाहो तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी यूज कर सकते हो। नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है बच्चों। ओके सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 कल ट्राई करके आना। इस एक्सरसाइज में होपफुली सबको मजा आ रहा होगा क्योंकि ये इजी एक्सरसाइज। कौन लिख रहा है, संयम। तो ये नोटेशंस कल बंद करने पड़ेंगे, नई आइडिया ना इसलिए बंद नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। भाई बाय बाय।